जय मसीह। मेरे YouTube चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन टच करो, क्योंकि प्रकाशित वाक्य की बाइबल स्टडी लगातार चल रही है और आप उसके ज्ञान में बढ़ते जाओ। और जैसे ही मैं वीडियो बनाकर रखूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। पवित्र आत्मा की मुहर, उसे लेना क्यों जरूरी है? वो आपके लिए क्यों जरूरी है? बहुत जरूरत है उसकी। प्रकाशित वाक्य उसका 9 अध्याय और 1 से 4 वचन। और जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। और उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधियारी हो गई। और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। और उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाओ, केवल उन मनुष्य को जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। देखो, ऐसे परेशान करने वाली टिड्डियां आएगी। ये सारे भेद की बात है, वो आने वाले दिनों में उसको भी मैं खोलने वाला हूँ पवित्र आत्मा से। पवित्र आत्मा ने मेरे सामने सब खोल कर रख दिया है। जैसे जैसे वो चैप्टर आएगा तो सब आपको जानने को मिलेगा कि टिड्डियाँ क्या है। लेकिन इनको ऊपर से एक ऑर्डर दिया गया है कि जिनके पास पवित्र आत्मा की मोहर ना हो उसको ही परेशान करो, उसको ही हानि पहुंचाओ। तो सोचो आपके लिए वो मोहर कितनी जरूरी है। अगर आपके पास वो मोहर नहीं है तो फिर आपके साथ क्या होगा? वो तो परेशान करेंगे आपको मारेंगे वो तो, और मौत नहीं मिलेगी। और आगे मैं पढ़ता हूं प्रकाशित वाक्य उसका 16वां अध्याय और उसका 2 वचन। सो पहले ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया और उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी, मतलब मसीह के विरोधी की छाप, जिसके ऊपर मसीह के विरोधी की छाप है उस पर पवित्र आत्मा की छाप नहीं है। ये दोनों छाप एक साथ में नहीं हो सकती। तो जिनके ऊपर पशु की छाप थी, मतलब परमेश्वर के पवित्र आत्मा की मुहर नहीं थी, तो ऐसा लिखा है, और जो उसकी मूर्त की पूजा करते थे एक प्रकार का बुरा और दुखदायक फोड़ा निकला। देखो, उनको फोड़े निकले। अगर फोड़ से आपको बचना है तो आपके पास पवित्र आत्मा की मुहर होनी चाहिए। उस फोड़ से बचने के लिए आपको ये मुहर वो चाहिए। और आगे मैं पढ़ता हूं। और दूसरे ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया और वह मरे हुए का सा लहू बन गया और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया। पूरा समुद्र लहू बन गया। अगर उस किसी तरह से आप समुद्र में हो तो आप भी मर जाओगे। अगर उससे बचना है तो आपको पवित्र आत्मा की मुहर चाहिए। और तीसरे ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोतों पर उंडेल दिया और वह लहू बन गई। अब पीने के पानी की बात है, वो लहू बन गया। आपको पानी नहीं मिलेगा तो जियोगे कैसे? अगर आपको पानी चाहिए उस वक्त तो आपके पास पवित्र आत्मा की मुहर होनी वो बहुत ही जरूरी है। और आगे पढ़ता हूं उसका 8 वचन। और चौथे ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उससे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। सूरज की गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि लोग मर जाएंगे। अगर उस गर्मी से बचना है तो आपको पवित्र आत्मा की मुहर जो है वो चाहिए ही चाहिए। और आगे पढ़ता हूं 10वां वचन। और 5वें ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया और लोग पीड़ा के मारे अपनी जीभ चबाने लगे। इतना अंधेरा छा जाएगा कि लोग पागल होकर अपनी जबान जो है वो जबान काटने लगेंगे, चबाने लगेंगे। इन सारी बातों से बचना चाहते हो तो आपके लिए ये पवित्र आत्मा की मुहर होना बहुत ही जरूरी है। ये मत समझो नहीं होगी तो चलेगी। अगर बचना है मुहर को पा लो। और कैसे पा जाती है? अगर ये सवाल है तो मुझे कमेंट में कर बताओ, उसका उत्तर दूंगा पवित्र आत्मा से, और आप उसके सहभागी भी बन सकते हो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।